हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वसीम। आज निहायत अफसोस के साथ मैं आपके सामने एक खबर लेकर के आया हूँ। राजस्थान के झालावाड़ इलाके में एक सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की छत गिर गई और उस छत के गिरने से 28 बच्चे घायल हो गए, 9 गंभीर हैं और 7 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे जब स्कूल गए तो खुशगवार माहौल में गए, प्रार्थना हुई, घंटी बजी। घंटी बजने के बाद बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए। जाने के बाद बच्चे अंदर बैठ गए क्लासरूम के और बच्चे के जो है टीचर थे वो बाहर थे। छात्रा ने बताया है कि छत के गिरने से पहले कंकर गिरे। कंकर जब गिरे तो बच्चों ने अपने क्लास टीचरों से कहा कि कंकर गिर रहे हैं, लेकिन क्लास टीचर अपनी बात में मस्त थे, अपने आप में मगन थे। उन्होंने उन बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा बच्चे जाने के बाद उन्हें फिर से पढ़ने बैठ गए और कुछ देर बाद वो छत दरदरा कर बच्चों के ऊपर गिर गई। और जब वो छत गिरी तो बहुत खतरनाक चीखों से सारा का सारा इलाका गूंज गया और वो चीखें इतनी तेज थी कि बहुत दूर तक गई। आसपास के लोग और जितने भी लोग थे सब आ गए। पहले वो आवाज बहुत तेज रही, उसके बाद वो हल्की हुई और फिर वो आवाजें शांत हो गई। और इस लापरवाही के चलते 7 बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, 28 घायल हो गए और 9 लोग, बच्चे छोटे, 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है ये सरकार की। क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर जर्जर भवन है तो या उसको बंद कराया जाए या फिर उसकी रिपेयर करी जाए? आज हमारे देश में कोई छोटे मोटे जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं, अभी जैसे कि अभी कुंभ का मेला हुआ था, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। और कोई अगर आता है बाहर से नेता तो उसके इस्तकबाल में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन बताते हैं कि इस स्कूल के भवन के छत के निर्माण के लिए 80,000 रुपए लगभग नहीं खर्च किए गए। वहां के डीएम साहब कहते हैं कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। बेशर्मी के साथ कहते हैं। कौन इसका जवाबदेह है? कौन इसकी जवाबदेही करेगा? न जाने क्यों सरकारी स्कूलों के इस वक्त हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो इस हालत में है कि वो नहीं चलने के बराबर है। और अब फैसला ये आया है कि उसको चलाना ही नहीं है, उन्हें बंद करना है। कुछ चलेंगे, कुछ बंद रहेंगे। राजस्थान के सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी कि राजस्थान हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम पर पहचाना जाएगा। ये उसी राजस्थान की खबर है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। राजस्थान के झालावाड़ इलाके में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये कौन सवाल करेगा उस मंत्री से, वहां के गृह मंत्री से, वहां के सरकार से, जिनकी देखरेख में ये सारे मामले होते हैं? उसकी देखभाल के लिए कौन उनसे सवाल करेगा? आज उन माँ बाप के दिलों से कौन पूछेगा कि उनके क्या हालात है, उन पे क्या गुजर रही है? अरे हर माँ बाप अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसको स्कूल भेजता है अपना खून और पसीना एक करने के बाद, और उन बच्चों की जान से खिलवाड़ करा जाता है इन स्कूलों में। कहीं पर यह है कि उन्हें सही से पढ़ाया नहीं जाता। अगर वो पढ़ने जाते हैं तो वो स्कूलों के बाहर, गेट के बाहर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। और जहां पढ़ने जाते हैं वो छत उन बच्चों पे गिर जाती है। आज ट्रिलियन इकोनॉमी का जश्न मनाया जा रहा है। क्या होगा अब? कुछ लोग ये कह के छूट जाएंगे, कुछ संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ हो सकता है कुछ पैसे देने का वादा कर लें,
लेकिन क्या उन माँ बाप की, उन हंसते खेलते परिवार के जिनके बच्चे गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं, और जो लोग, और जो उन बच्चों के दिलों में दहशत है, उस दहशत को कौन देखेगा आज? आज सरकार को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया लाकर। ये लापरवाहियां कब तक चलेंगी? कांवड़ यात्री जाते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं। कुंभ का आयोजन होता तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। खबर जो है 28 बच्चे आर्टिकल घायल। 19 गांव वालों ने बताया कि इस से स्कूल में देखते कुल हैं और 7 सुनते हैं, क्लासरूम है। हादसे के दौरान स्कूल के 2 क्लासरूम में 71 बच्चे थे। समझने की जिस कोशिश करते क्लासरूम हैं की इसे। छत गिरी उसमें 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन दोनों हादसे के दौरान बिल्डिंग से बाहर थे। यहां से बेशर्मी की एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिस पर पैरों के नाखून से लेकर सिर तक एक कोफ्त भर जाती है। कलेक्टर के मुताबिक स्कूली शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर कह रहे हैं कि ना तो यह स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और ना ही यहां बच्चों की छुट्टी की गई। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया। बड़ा एहसान किया हुजूर उन बच्चों पर जिनके खिलखिलाहटों पर आप सब ने मिलकर कफन और दफन लिख दिया और भेज दी खबर उनके मां बाप को कि स्कूल से आकर अपने बच्चों की लाशें उठा ले जाओ। और दुख जताने के एहसान के लिए थैंक यू मोदी जी बोलो, थैंक यू मुर्मू जी बोलो, थैंक यू भजनलाल जी बोलो, थैंक यू दिया कुमारी जी बोलो। अब जरा सबके ट्वीट पर गौर कीजिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। हे राजकुमारी जी, अचार डालें हम आपकी संवेदनाओं का। एक और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने लिखा, इस हादसे में दिवंगत बच्चों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलो कुचल कर मार डाले गए बच्चों, जिंदा हो जाओ अब और डिप्टी सीएम अंकल की चरण वंदना करो। अरे हां, मुख्यमंत्री जी का तो बताया ही नहीं। भजनलाल शर्मा ने लिखा, ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को श्री चरणों में स्थान प्राप्त करें। अरे गजब बच्चों, चलो सॉरी मर गए बच्चों, चलो सीएम अंकल को थैंक यू बोलो, उन्होंने डायरेक्ट भगवान जी से पैरवी की है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, इस हादसे में पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अरे वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। ऐसी ही बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखी है, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं लिखा है कि हम जिम्मेदारी तय करेंगे, जिन लोगों ने यह किया है उसे सजा देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। जानते हैं क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर आदमी संवेदना का सिर्फ नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाटक कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाटक कर रहे हैं, डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा संवेदना का नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संवेदना का नाटक कर रहे हैं सब, लोकसभा के अध्यक्ष से लेकर भाजपा के प्रधान तक, वरना अभी तक जिम्मेदारी तय हो चुकी होती। गला फाड़कर बोल कुछ भी दिया जाए, लेकिन सच यह है कि विकास के वास्तविक अर्थ का महत्व नरेंद्र मोदी की जूतियों से ज्यादा कुछ बचा नहीं है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक अखबार की कतरन ट्वीट की है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूलों के हालात, विद्यालय में रस्सी बांधकर लिख दिया, यहां खतरा है। चेचट के ग्राम राईखेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के दुर्दशा, 2 ही कमरों से संचालित हो रही हैं 8 कक्षाएं। ट्राइबल आर्मी ने उसी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आदिवासी बहुल तलैया गांव के एक हाई स्कूल की तस्वीरें ट्वीट की हैं, जहां बच्चे जर्जर भवन के बाहर बरामदे में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये उसी देश के स्कूलों की तस्वीरें हैं जहां कुंभ जैसे आयोजन पर सरकार 1000 करोड़ रुपया फूंक देती है, लेकिन स्कूलों पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि दलित पढ़े, आदिवासी पढ़े, पिछड़े और गरीब पढ़ लिख जाए। कहने की जरूरत नहीं है कि देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले किस तबके से आते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पढ़ने लिखने से रोकने के लिए स्कूलों को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है, और अब यह बर्बादी यहां तक पहुंच चुकी है कि क्लासरूम में छतों के नीचे कुचलकर बच्चों की जान ली जा रही है। अब यहां से आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे सुनकर आप में से बहुतों को बुरा लग सकता है, और लगना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज तक आपने कभी सुना कि बंगले की दीवार गिरने से राज्य के मंत्री की मौत? आज तक आपने कभी सुना कि कार्यालय की छत गिरने से मुख्यमंत्री की मौत? आज तक आपने कभी सुना कि तंबू गिरने से किसी पार्टी के अध्यक्ष की मौत? आज तक आपने कभी सुना कि खंभा गिरने से राज्यपाल की मौत? नहीं सुना होगा। सच यह है कि देश में चाहे हजारों बच्चों की मौत हो जाए, स्कूल में, अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से, आग लगने से, बाढ़ आने से, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति की अंगुली भी टेढ़ी नहीं होती। 10 मिनट बिजली चली गई थी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में, तो जूनियर इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक सस्पेंड कर डाले थे। और यहां 7-7 बच्चों को मार डाला गया और निर्लज्ज डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो स्कूल की छत के नीचे कुचल कर मार दिए गए बच्चों, अपनी अपनी कब्रों से मुस्कुरा कर बोलो, ऐसी जबरदस्त व्यवस्था और ऐसे जबरदस्त विकास के लिए थैंक यू मोदी अंकल, थैंक यू द्रौपदी मुर्मू जी, थैंक यू ओम बिरला जी, थैंक यू भजन लाल जी, थैंक यू मदन दिलावर जी, थैंक यू दिया कुमारी जी, थैंक यू प्रेमचंद बैरवा जी, थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान जी, जेपी नड्डा जी, आपको भी थैंक यू, और थैंक यू मदन राठौड़ जी। क्लासरूम की छत के नीचे कुचल कर मार डाले गए हम बच्चे एक सुर में ऐलान करते हैं कि मोदी जी महान है। हमारी तुच्छ मौतों से उनकी महानता कम नहीं हो जाती। ये मातम का नहीं, जश्न का मौका है। आखिर उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता का रिकॉर्ड जो तोड़ा है। हम बच्चों की लाशें चैनलों के एंकरों, संपादकों और मालिकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, जिन्होंने मोदी जी की महानता के आलोक में हमारे अस्तित्व तक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मोदी जी की महानता की शान में हमारी तरह के सैकड़ों बच्चों की मौतें कोई अर्थ नहीं रखती। क्या हुआ? अजीब लग रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है? मत कीजिए। इन बच्चों की हत्या में आप भी शामिल हैं और हम भी, लेकिन अभी भी समय है और बच्चों को मरने से बचा लीजिए प्लीज। दोस्तों, देखा आपने आर्टिकल 19 की, आपने रिपोर्ट सुनी। फैक्ट हैं, बातें हैं, कड़वी हैं मगर सच हैं। कोई तो हो इनसे ये पूछने वाला जो सवाल खड़े हुए हैं। बस आप सब से आखिर में विदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इन जितने भी ये बच्चे इस दुनिया से गए हैं, इन सबको जो है जन्नत नसीब करे, और जो इनके बच्चे घर वाले हैं उन सबको सब्र अदा करे, और जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। आप सब भी दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।